स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के मेले एवं त्योहारों से संबंधित भाग 4 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित है तथा सारे के सारे प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विथ एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है ईद उल जुहा कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है सफर की 10 तारीख को, ऑप्शन 2 दे रखा है रजब की 10 तारीख को, ऑप्शन 3 दे रखा है सव्वाल की 10 तारीख को, ऑप्शन 4 दे रखा है जिलहिज की 10 तारीख को। तो ईद उल जुहा का जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है जिलहिज की 10 तारीख को। कब मनाया जाता है? जिलहिज की 10 तारीख को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिलहिज की 10 तारीख। और ये मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है पैगंबर हजरत इब्राहिम के पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में, ये त्यौहार मनाया जाता है और इसको बोलते हैं बकरा ईद। कौन सी ईद बोलते हैं इसको? बकरा ईद। और ये वाला लिया गया है RBSE की बुक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिलहिज की 10 तारीख को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है ईद उल फितर का त्यौहार कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है जिलहिज की 10 तारीख को, ऑप्शन 2 दे रखा है सव्वाल की 10 तारीख को, ऑप्शन 2 दे रखा है जिलकात की 10 तारीख को, ऑप्शन 4 दे रखा है रमजान की 10 तारीख को। तो ईद उल फितर का जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है सव्वाल की 1 तारीख को। कब मनाया जाता है? 10 नहीं है, 1 है। तो ये है 1। तो ये मनाया जाता है सव्वाल की 1 तारीख को। कौन सा त्यौहार? ईद उल फितर का जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है सव्वाल की 1 तारीख को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो सही आंसर हो जाएगा सव्वाल की 1 तारीख को। और ये होती है मीठी ईद। कौन सी ईद होती है ये? मीठी ईद। और यह है भाईचारे का त्यौहार, भाईचारे या प्रेम का त्यौहार, और ये वाली भी जो दे रखा है ये लाइन RBSE में दे रखी है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 सव्वाल की 1 तारीख को। इसके बाद में अगला प्रश्न है मुहिद्दीन चिश्ती का उर्स किस माह में लगता है। ऑप्शन 1 दे रखा है रजब, ऑप्शन 2 दे रखा है रमजान, ऑप्शन 3 दे रखा है सव्वाल, ऑप्शन 4 दे रखा है जिलकात। तो मुहिद्दीन चिश्ती का जो उर्स लगता है वो लगता है रजब माह में। कौन से माह में लगता है? रजब माह में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रजब माह में। और लगता कब से कब तक है? रजब की 1 तारीख से 6 तारीख तक, 6 तारीख तक लगता है मुहिद्दीन चिश्ती का उर्स। और ये लगता है अजमेर में। कहाँ लगता है? अजमेर में। और राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स है ये, राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स है ये। मुहिद्दीन चिश्ती का जो मकबरा है अजमेर में, वहां पर ये लगता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है सैयद फखरुद्दीन का उर्स कहाँ लगता है। ऑप्शन 1 दे रखा है नाथद्वारा, ऑप्शन 2 दे रखा है झुंझुनू, ऑप्शन 3 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है गालियाकोट। तो सैयद फखरुद्दीन का जो उर्स लगता है वो लगता है गलियाकोट में। कहाँ लगता है? गालियाकोट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और गलियाकोट कहाँ पर है? सागवाड़ा तहसील और जिला है डूंगरपुर में, और गलियाकोट एक उसके लिए रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, रमकड़ा उद्योग के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलियाकोट में लगता है सैयद फखरुद्दीन का उर्स। इसके बाद में अगला प्रश्न है सैयद फखरुद्दीन का उर्स किस माह में लगता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है सफर, ऑप्शन 2 दे रखा है मुहर्रम, ऑप्शन 3 दे रखा है रजब, ऑप्शन 4 दे रखा है जिलकात। तो सैयद फखरुद्दीन का जो उर्स लगता है वो लगता है कौन से माह में लगता है? ये लगता है मुहर्रम माह में। कब लगता है? मुहर्रम माह में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और मुहर्रम माह की ये लगता है 27 तारीख को, मुहर्रम की 27 तारीख को लगता है सैयद फखरुद्दीन का उर्स। 27 तारीख को। और मुहिद्दीन चिश्ती का जो लगता है वो लगता है रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख में, 1 से 6 तारीख के मध्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद फखरुद्दीन का जो उर्स लगता है वो लगता है एक तो गलियाकोट में लगता है ये गलियाकोट में, और लगता कब से कब तक है? मुहर्रम की 27 तारीख को लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुहर्रम। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 दे रखा है गणगौर का व्रत रखती है। ऑप्शन 1 दे रखा है अविवाहित युवतियां, ऑप्शन 2 दे रखा है विवाहित महिलाएं, ऑप्शन 2 दे रखा है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 दे रखा है पुरुषों के द्वारा।
तो गणगौर का व्रत है अविवाहित युवता भी रखती है और विवाहित महिला भी रखती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों। और ये लगता कब से कब तक है? ये त्योहार होली के दूसरे दिन से, मतलब कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से स्टार्ट हो जाता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से यानी कि धुलंडी के दिन से, और ये चलता है चैत्र शुक्ल तृतीया तक, मतलब चैत्र शुक्ल तृतीया तक मतलब ये स्टार्ट होता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। और इसको महिलाएं, विवाहित महिलाएं एवं अविवाहित दोनों रखती है, विवाहित व अविवाहित कन्याएं, महिलाएं दोनों इस व्रत को रख सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आरबीएससी की सेम लाइन है कि किस जगह की गणगौर के बारे में जेम्स टोड ने कहा है कि जहां अट्टालिका में बैठकर महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित होकर गणगौर की सवारी देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है उदयपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा, ये कहा है उदयपुर की गणगौर के बारे में। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि जहां अट्टालिका में बैठकर महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित होकर गणगौर की सवारी देखते हैं। तो ये कहाँ की देखते हैं? उदयपुर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये वाला प्रश्न है दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका और एक ये आरबीएससी की बुक में भी दे रखा है। तो प्रश्न नंबर 8 है कि होली के अवसर पर किस जगह जन्म, मरण और परण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर। तो होली के अवसर पर किस जगह पर किया जाता है? जन्म, मरण और परण, यानी जन्म दिखाया जाता है, मरण दिखाया जाता है और परण मतलब विवाह दिखाया जाता है। तो इसका जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है जयपुर शहर में। कहाँ किया जाता है? जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है कि शीश का दानी किसे कहा गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है सांवरे सेठ को, ऑप्शन 2 दे रखा खाटू श्याम जी को, ऑप्शन 3 दे रखा गोविंद देव जी को, ऑप्शन 4 दे रखा श्रीनाथ जी को। तो शीश का दानी जो कहा गया है वो कहा गया है खाटू श्याम जी को। किसको कहा गया है? खाटू श्याम जी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खाटू श्याम जी को। और खाटू श्याम जी का जो मेला लगता है वो लगता है रिंगस सीकर में। कहाँ लगता है? रिंगस सीकर में। और लगता कब से कब तक है ये मेला लगता है? ये मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादश तक, यानी कि 10वीं से 12 तक, द्वादश तक ये लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शीश का दानी कहा गया है खाटू श्याम जी को। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है कनफटे साधु का तीर्थ किसे कहा गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है रामदेव जी के मेले को, ऑप्शन 2 दे रखा है करणी माता के मेले को, ऑप्शन 3 दे रखा है भरतरी, ऑप्शन 3 दे रखा है रामेश्वर घाट मेले को, ऑप्शन 4 दे रखा है भरतरी मेले को। तो रामदेव जी का जो मेला लगता है वो लगता है रुणेजा जैसलमेर में और ये लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर 10वीं तक। और करणी माता का मेला लगता है देशनोक बीकानेर में। और रामेश्वर घाट जो मेला लगता है ये लगता है सवाई माधोपुर में, चंबल बनास और डाई नदियों के संगम पर, चंबल बनास और सीप। और भरतरी जो मेला लगता है ये लगता है अलवर में। कहाँ लगता है भरतरी मेला? अलवर में। और इसको कहा जाता है कनफटे साधुओं का तीर्थ। क्या कहा जाता है इसको? कनफटे साधुओं का तीर्थ कहा जाता है। और ये 2 बार लगता है, साल में 2 बार लगता है, एक बार वैशाख में और एक बार भाद्रपद में। इसका सही आंसर हो जाएगा भरतरी मेले को कहा जाता है कनफटे साधुओं का तीर्थ। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है डिग्गी कल्याण जी का मेला कब लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद अमावस्या को, ऑप्शन 2 दे रखा है श्रावण अमावस्या को, ऑप्शन 3 दे रखा है माघ पूर्णिमा को, ऑप्शन 4 दे रखा है कार्तिक पूर्णिमा को। तो डिग्गी कल्याण जी का मेला जो लगता है वो लगता है श्रावण अमावस्या को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता कहाँ है? टोंक मालपुरा में। कहाँ लगता है? टोंक मालपुरा में। अब मालपुरा को नया जिला बना दिया है, टोंक मालपुरा में ये मेला लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है श्रावण अमावस्या को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है राजस्थान में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? तो ऑप्शन 1 दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है जोधपुर। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक मेले लगते हैं वो लगते हैं डूंगरपुर में। कहाँ लगते हैं? डूंगरपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है राजस्थान में सर्वाधिक जो पशु मेले लगते हैं वो कहाँ लगते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है नागौर, ऑप्शन 2 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 3 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है जोधपुर। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं वो लगते हैं नागौर में। कहाँ लगते हैं? नागौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है देशनोक में करणी माता के मेले का आयोजन कब होता है?
तो ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद में, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र मास में, ऑप्शन 3 दे रखा है आषाढ़ मास में, ऑप्शन 4 दे रखा है श्रावण में। तो देशनोक करणी माता का जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र माह में। कब लगता है? चैत्र माह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में रुणेचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सांप्रदायिक सहयोग के द्वारा, ऑप्शन 2 दे रखा है निरंतर ईश्वर का स्मरण द्वारा, ऑप्शन 3 दे रखा है सत्य बोलने के शिक्षण के द्वारा, ऑप्शन 4 दे रखा है पवित्र जीवन द्वारा। तो राजस्थान में जो रुणेचा का मेला लगता है रामदेव जी का मेला लगता है, ये रामदेव जी का मेला, और ये लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दसवीं तक। कब लगता है? शुक्ल द्वितीया से लेके 10वीं तक लगता है ये मेला। तो और ये प्रसिद्ध है सांप्रदायिक सहयोग के लिए, और इसको कहते हैं मारवाड़ का कुंभ। इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है इसको। इस मेले को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। एक है आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का जो कुंभ है वह है बेणेश्वर धाम मेला, और एक है शहरियों का कुंभ, शहरी जनजातीय कुंभ वह है सीताबाड़ी का मेला जो लगता है 12 में, सीताबाड़ी का मेला। एक है सीता माता का मेला, ये लगता है प्रतापगढ़ में, और ये दोनों मेले लगते हैं ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगते हैं दोनों मेले? ज्येष्ठ अमावस्या को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक सहयोग के द्वारा। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा असुमेलित है? ऑप्शन 1 दे रखा है कोड़ामार होली भिनाई अजमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है लठमार होली महावीर जी करौली, ऑप्शन 3 दे रखा है पत्थरमार होली बाड़मेर, ऑप्शन 4 है गुड़ला। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है कोड़ामार होली खेली जाती है भिनाई अजमेर में, लठमार होली खेली जाती है महावीर जी करौली में, सही है। पत्थरमार होली खेली जाती है बाड़मेर, जबकि गुड़ला का जो त्यौहार जयपुर में नहीं जोधपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुड़ला। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना कि प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? ऑप्शन 1 दे रखा है जन्म मरण और परण दे रखा है जयपुर में, ऑप्शन 2 दे रखा है बादशाह की सवारी अजमेर में, ऑप्शन 3 दे रखा है शीतला माता मेला चाकसू में, ऑप्शन 4 दे रखा है खाटू श्याम मेला उदयपुर में। तो जन्म मरण परण का त्योहार ये जो कार्यक्रम किया जाता है ये किया जाता है जयपुर में, सही है। बादशाह की सवारी अजमेर में निकलती है, बात भी सही है। और शीतला माता का मेला लगता है चाकसू में लगता है, और ये लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह मेला लगता है सील की डूंगरी चाकसू में मेला लगता है। और खाटू श्याम जी का मेला लगता है रिंगा सीकर में। तो इसका जो चौथा आंसर है चौथा ऑप्शन वो गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है निर्जला एकादशी, ऑप्शन 2 दे रखा है जल जूलने एकादशी, ऑप्शन 1 दे रखा है निर्जला एकादशी दे रखा है इसमें ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, और जल जूलने एकादशी दे रखी है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, और देवसहनी एकादशी दिखा रखी है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, और देव उठने एकादशी दिखा रखी है आश्विन शुक्ल एकादशी को। तो निर्जला एकादशी मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। इस दिन मतलब व्रत रखा जाता है और पानी भी नहीं पीते उसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 तो सही है कि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। उसके बाद में जल जूलनी एकादशी है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, बात भी सही है। इसके बाद में देवसहनी एकादशी है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, ये बात भी सही है। लेकिन देव उठनी एकादशी जो दे रखी है वो दे रखी है आश्विन शुक्ल एकादशी को, जबकि ये गलत है। ये मनाई जाती है अपने कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देवउठनी एकादशी होती है वो होती है अपनी कार्तिक शुक्ल एकादशी को। सारी एकादशी एक ही साथ आ गई इसमें। निर्जला एकादशी हो गई ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जलजूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी, देवसहनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी, और देवउठनी एकादशी आश्विन कार्तिक शुक्ल एकादशी। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा असंगत है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसमें चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा। तो चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा होती है, ये बात भी सही है। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा, इस दिन बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा दोनों मनाई जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा होती है, बात भी सही है। तो कार्तिक पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा नहीं होती, कार्तिक पूर्णिमा को होती है गुरु नानक जयंती। क्या होती है कार्तिक पूर्णिमा को? गुरु नानक जयंती। तो शरद पूर्णिमा कब होती है? आश्विन में। कब होती है? आश्विन माह की पूर्णिमा होती है शरद पूर्णिमा, आश्विन माह की पूर्णिमा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि भाई ये गलत है। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है। ये प्रश्न 2 या 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
हिंदी महीनों के अनुसार महाराणा प्रताप जयंती कब आती है? ऑप्शन 1 दे रखा है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 2 दे रखा है ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया, ऑप्शन 3 दे रखा है माघ शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 4 दे रखा है माघ कृष्ण तृतीया। तो हिंदी महीनों के अनुसार जो महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है वो मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, और वैसे इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है अपनी महाराणा प्रताप जयंती। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है अपना। प्रश्न नंबर 21 है, इसमें सारी पंचमी एक साथ ही आ जाएगी। इसमें पहला दे रखा है रंग पंचमी दे रखी है चैत्र कृष्ण पंचमी को। कब दे रखी है? इसमें रंग पंचमी दे रखी है चैत्र कृष्ण पंचमी को, नाग पंचमी दे रखी है श्रावण कृष्ण पंचमी को, ऋषि पंचमी दे रखी है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, और ऑप्शन 4 दे रखा है बसंत पंचमी दे रखी है माघ कृष्ण पंचमी को। तो रंग पंचमी चैत्र कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है, बात सही है। और रंग पंचमी नाग पंचमी मनाई जाती है श्रावण कृष्ण पंचमी को, यह बात भी सही है। ऋषि पंचमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, और इस दिन माहेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन मनाता है। माहेश्वरी समाज अपना क्या मनाता है? रक्षाबंधन मनाता है। रक्षाबंधन मनाता है। और बसंत पंचमी मनाई जाती है, माघ में तो मनाई जाती है लेकिन शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, कृष्ण पंचमी को नहीं मनाई जाती, शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। एक तो अपनी रंग पंचमी हो गई, वो मनाई जाती है चैत्र कृष्ण पंचमी को, एक नाग पंचमी हो गई अपनी श्रावण कृष्ण पंचमी को, ऑप्शन 3 दे रखा है ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, और बसंत पंचमी होती है अपनी माघ शुक्ल पंचमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है डिगी कल्याण जी का मेला लगता है मालपुरा टोंक में, ऑप्शन 2 दे रखा है महावीर जी मेला चांदनगांव करौली, ये चांदनगांव इंडोन करौली में, यहाँ पर इंडोन करौली में। इसके बाद में महेंद्रपुर बालाजी हैं दौसा, ऑप्शन 4 दे रखा है सालासर बालाजी हनुमानगढ़। तो पहला जो ऑप्शन है डिगी कल्याण जी का मेला मालपुरा टोंक में लगता है, सही बात है। महावीर जी का मेला लगता है चांदनगांव करौली हिंडौन में पड़ता है जो, तो ये भी सही है। मेहंदीपुर बालाजी लगता है दौसा में, ये बात भी सही है। लेकिन सालासर बालाजी का जो मेला लगता है वो लगता है चूरू में। कहाँ लगता है? चूरू में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 दे रखा रामदेव जी का मेला चोटन बाड़मेर, ये गलत है। इसके बाद में त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर, ये सही है। ख्वाजा साहब का उर्स करौली में नहीं अजमेर में लगता है, तो ये भी गलत है। शीतला माता का मेला उज्जैपुर में, तो ये बात भी सही है। शीतला माता मेला, ये बात भी सही है। तो इसमें से 2 सही है, एक तो त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर में लगता है, और एक शीतला माता का मेला लगता है जयपुर में, ये दोनों सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा 2 और 4। इसमें होना एक ही चाहिए था, लेकिन इसमें सही है 2 और 4। त्रिनेत्र गणेश मेला भी रणथंभौर सवाई माधोपुर में लगता है, और शीतला माता का मेला लगता है वो लगता है चाकसू जयपुर में, तो इसके दोनों सही है। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंगत है? तो अन्नकूट महोत्सव दे रखा है अपने, अन्नकूट महोत्सव दे रखा है नाथद्वारा राजसमंद में, ऑप्शन 2 दे रखा है पतंग महोत्सव जयपुर में, ऑप्शन 3 दे रखा है ब्रज महोत्सव भरतपुर में, ऑप्शन 4 दे रखा है ग्रीष्म महोत्सव जयपुर में। तो इसका जो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है ये नाथद्वारा राजसमंद का फेमस है, और ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल एकम को, गोवर्धन के दिन कार्तिक शुक्ल एकम को ये होता है। पतंग महोत्सव जयपुर में आयोजन होता है। जैसलमेर में भी एक पतंग महोत्सव होता है, जैसलमेर में भी होता है। एक होता है बीकानेर में होता है अखा तीज के दिन, एक उदयपुर में भी होता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है, अलग अलग टाइम के। तो पतंग महोत्सव जयपुर सही है, ब्रज महोत्सव जयपुर में भरतपुर में होता है, ये बात भी सही है। लेकिन ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरोही में होता है। कहाँ होता है ग्रीष्म महोत्सव? माउंट आबू सिरोही में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रीष्म महोत्सव भरतपुर का। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स कहाँ लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है गागरोन, ऑप्शन 4 दे रखा है नागौर। तो राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा उर्स लगता है वो लगता है नागौर में। कहाँ लगता है? नागौर में। और किसकी दरगाह पे लगता है ये? हमीमुद्दीन नागौरी की में, हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह पर ये लगता है। और इसे कहते हैं तारकीन का उर्स। किसे क्या कहते हैं? इसे तारकीन का उर्स, इसे कहते हैं तारकीन का उर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नरहड़ के पीर का उर्स कहाँ लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है नागौर, ऑप्शन 3 दे रखा है जालौर, ऑप्शन 4 दे रखा है झुंझुनू। तो नरहड़ का जो पीर का जो उर्स लगता है वो लगता है झुंझुनू में। कहाँ लगता है? झुंझुनू में लगता है। और ये लगता है शक्कर बाबा पीर की दरगाह पर। कहाँ लगता है ये? शक्कर बाबा
पीर की दरगाह पर, शक्कर बाबा पीर की दरगाह पर। और ये लगता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है ये। कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। एक राधा अष्टमी होती है, वो राधा अष्टमी आती है अपनी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, शुक्ल अष्टमी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 झुंझुनू। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, सुगंध दशमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है इसका, ऑप्शन 1 ये है, इस ऑप्शन 1 ये है, ऑप्शन नंबर 2 ये है, ऑप्शन नंबर 3 ये है और ऑप्शन नंबर 4 ये है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है सुगंध दशमी के लिए अपना भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र शुक्ल दशमी, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्तिक शुक्ल दशमी, ऑप्शन 4 दे रखा है आश्विन शुक्ल दशमी। तो सुगंध दशमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भाद्रपद पर्युषण पर्व का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन 1 दे रखा है जैन धर्म, ऑप्शन 2 दे रखा है सिख धर्म, ऑप्शन 3 दे रखा है ईसाई धर्म, ऑप्शन 4 दे रखा है मुस्लिम धर्म। तो भाद्रपद पर्युषण पर्व का जो संबंध है वो है जैन धर्म से। किस धर्म से है? जैन धर्म से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, अशोकाष्टमी, ऑप्शन उसमें दे रखा है चैत्र शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन 2 दे रखा है राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन 3 दे रखा है कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और मेहाष्टमी दे रखी कार्तिक कृष्ण अष्टमी। तो अशोकाष्टमी जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, और इस दिन उसका केला माता का मेला भी लगता है। ऑप्शन 2 दे रखा है राधा अष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, ये बात भी सही है। इसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ये बात भी सही है। और ऑप्शन 4 दे रखा है मेहाष्टमी दे रखी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, तो ये गलत है क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी और मेहाष्टमी दोनों एक ही दिन होती है, यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही मेहाष्टमी होती है। और इसी दिन लगता है नरहड़ के पीर का उर्स, नरहड़ के पीर यानी शक्कर पीर बाबा का उर्स लगता है झुंझुनू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, निड्री नवमी कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है श्रावण कृष्ण नवमी, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण नवमी, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल नवमी, ऑप्शन 4 दे रखा है श्रावण शुक्ल नवमी। तो निड्री नवमी जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है श्रावण कृष्ण नवमी में। कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण नवमी में। और ये प्रश्न एसआई में आया था शुरू में, जो एसआई के एग्जाम में ये सबसे पहले पूछा गया था प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया श्रावण कृष्ण नवमी। तो दोस्तों ये थे हमने 4 भाग में राजस्थान के मेले और त्योहारों से संबंधित 120 प्रश्न हल कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर भी राजस्थान के मेले और त्योहारों से संबंधित कोई प्रश्न जाएगा। इसके बाद में हम राजस्थान के जो बाकी कला संस्कृति संबंधित अन्य टॉपिक बचे हैं उन पर चर्चा करेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सीरियस होकर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में नौकरी के लिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर करें, एजुकेशन को ज्वाइन कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें।